नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। आपको बताने जा रहे हैं कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर का मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। $1295 प्रति औंस के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड, और चांदी का भाव $16.90 प्रति औंस के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट की है, उसका हालांकि अभी कोई बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिखा नहीं है, लेकिन आगे बाजार की नजर इस खबर के ऊपर बनी रहेगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव के हालात बढ़ते हैं तो ये गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर माना जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। ओपेक की बैठक से ठीक पहले मार्केट दबाव में है और करीब आधा फीसदी नीचे है WTI और ब्रेंट क्रूड का भाव। और गिरावट के पीछे वजह यह है कि अब चूंकि 30 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक होनी है ओपेक और नॉन ओपेक की, लेकिन बैठक से पहले अभी भी उत्पादन कटौती कंटिन्यू रहेगी। इस बात को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है, अनिश्चितता बढ़ती जा रही है क्योंकि रूस का रुख अब तक साफ नहीं हुआ है और इसीलिए बाजार कहीं ना कहीं दबाव में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो API की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 18 लाख बैरल बढ़ा है। तो ये कुछ फंडामेंटल है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है। हमारे साथ नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ राम पित्रे हैं कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राम पित्रे, मेरा पहला सवाल आपसे क्रूड के ऊपर ही होगा, क्योंकि क्रूड को लेकर के लगातार अब अनिश्चितता के बादल गहराते जा रहे हैं। 30 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक होनी है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मार्च 2018 के बाद भी उत्पादन कटौती के मुद्दे पर सहमति बनी गई नहीं। ऐसे में आपको लगता है क्रूड दबाव में ही रहेगा? जी हाँ, थोड़ा टेक्निकली देखा जाएगा तो 57 यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया देखने को मिली है। मुझे लगता है रेंज जब तक ये ओपेक का मीटिंग और उनके डिस्कशन जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक ये मार्केट अभी भी एक बैंड विद स्लाइट पॉजिटिव वॉइस ही अभी भी दिख रहा है फ्रॉम द टेक्निकल एंगल। सो अगर डाउन साइड मुझे लगता है इंटरनेशनली 57 और अपसाइड 59 ऐसे $1-2 का बैंड में मार्केट ट्रेड करने की ज्यादा संभावना लग रही है। ओवरऑल जैसे आपने बताया, ठीक बताया कि यूएस स्टॉक का ये जो इन्वेंट्री काफी बढ़कर दिख रही है, but that definitely will come if the crude oil crosses almost $60. So that time that is a pressure will find. But till that time मुझे लगता है कि slightly on a downside it is a buying opportunity at a lower level. ठीक है, नवनीत आपका कमेंट क्या होगा? और इस बीच मार्केट की ओपनिंग भी हुई है, कच्चा तेल करीब 22 रुपए नीचे है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट का सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर दिख रहा है। 3700 के आसपास है MCX पर कच्चे तेल का भाव। गोल्ड में करीब 30 रुपए की मजबूती है, 29,422 के स्तर पर यहाँ पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सिल्वर की, तो यहाँ पर करीब 85 रुपए की मजबूती है, 38,705 रुपए के स्तर पर है बाजार। तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी मजबूती आई है। नेचुरल गैस मामूली बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड करता हुआ 203 के स्तर पर। इसके अलावा मेटल काउंटर को देखें तो पिछले 2 दिन में मेटल में भारी गिरावट आई थी। आज बाजार उस गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी के मूड में है, लेकिन अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं लोअर लेवल के आसपास ही है। 437 के स्तर पर MCX पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है। निकल में करीब आधा फीसदी की मजबूती है, 735 रुपए के ऊपर शुरुआती दौर में MCX पर निकल में ट्रेड हो रहा है। जिंक में 1/4% की कमजोरी है, 205 रुपए के स्तर पर। ये तमाम काउंटर पिछले 2 दिन में काफी टूट चुके हैं। उस गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रिकवरी की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। लेड में थोड़ी सी मजबूती है। एल्यूमिनियम का मार्केट मामूली बढ़त के साथ 134 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एग्री मार्केट को देखें तो सोयाबीन में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड, 2993 का लेवल। इसके अलावा सोया ऑयल मामूली बढ़त के साथ 734 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही कुछ और काउंटर को देखें तो मस्टर्ड में लाल निशान में ट्रेड है, 4092 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा ग्वार का मार्केट दबाव में है, करीब 5.5 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। नवनीत, कच्चे तेल को लेकर के आपका ताजा आउटलुक क्या है? जैसे आपने कुछ फंडामेंटल बताया कि 18 लाख बैरल लास्ट वीक हमने देखा है कि ड्रॉडाउन हुआ इन्वेंट्री में, और ये जो रन अप टू ओपेक मीटिंग है जो कि कल शेड्यूल्ड है, उसका थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट हमको प्राइसेस में देखने मिल रहा है, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर होता है, वही क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने मिल रहा है। जैसे पित्रे सर ने बताया कि क्रूड ऑयल टेक्निकली अभी भी फर्म है, तो मुझे भी वही लगता है कि क्रूड ऑयल जब तक 48 बैरल कन्वेंसिंगली तोड़ के नहीं सस्टेन करता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से अपसाइड खेलने के लिए। 3720 के आसपास बाय करने की रिकमेंडेशन 3670 का स्टॉप लगाइए और 3790 तक के टारगेट देख सकते हैं।
ओके, आपका कमेंट क्या होगा राम पित्रे, गोल्ड को लेकर के? गोल्ड का मार्केट मामूली बढ़त के साथ दायरे में ट्रेड कर रहा है और जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट की है, लेकिन उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं दिख रहा है। क्या वजह आप देख रहे हैं? कभी नाउ एंड देन यूएस ये जो नॉर्थ कोरिया का तो हैंगिंग स्वॉर्ड है वो तो चलता रहेगा, लेकिन अभी इमीडिएटली देखा जाएगा तो यूएस डेटा और आने के ये बीच में देखने जरूरत पड़ेगी और वहां पे लगता है कि प्रोग्रेस ऑन टैक्स रिफॉर्म्स एंड थोड़ा डेफिनेटली रीजन ये नॉर्थ कोरिया की वजह से थोड़ा एक कंसर्न तो डेफिनेटली मार्केट में है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है कि ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ऑन डाउन साइड इंटरनेशनल मार्केट में 1288 एंड 1302 ये बैंड मुझे लगता है एक दो दिन के लिए रहेगा। So buy on dips close to around 1288 and upside target 1300-1302 का रहेगा। So overall गोल्ड एंड सिल्वर में देखा जाएगा तो 1675-1720 की रेंज रहेगी। नवनीत दमानी, टेक्निकल चार्ट पर आपको गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आज के कारोबार के लिए कैसा दिख रहा है, और क्या आपको लगता है कि जो ताजा हालात है मार्केट के, इसको देखते हुए बाय करके चलना बेहतर रहेगा? लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हुआ है उसका कुछ खास इम्पैक्ट प्राइसेस पे देखने नहीं मिला है, क्योंकि वो कहा है ना, कहावत है शेर है वाले जैसा हिसाब है कि जब तक असली शेर नहीं आया तब तक कुछ होना नहीं है। तो ये जो टेस्टिंग है कि काफी दिनों से चलती आ रही है और उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं, बट टेक्निकली मुझे लगता है अच्छे रेंज में आ गया है गोल्ड बाय करने के लिए। 29,350 के आसपास बाय करिए, 29,200 का स्टॉप लगाइए और 29,600 के ऊपर के टारगेट देखने में सकते हैं। चांदी भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, 38,600 पे बाय किया जाए, 38,300 का स्टॉप लगाइए और 39,150 तक के टारगेट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है राम पित्रे, मेटल मार्केट को लेकर क्या व्यू है आपका? पिछले 2 दिन की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में थोड़ी सी रिकवरी है, आज अगर ट्रेड करना हो मेटल में तो क्या करना चाहिए? ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में और इवन डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की चाल देखेगा तो रुपए में काफी अप्रिसिएशन मोड देखने को मिल रहा है और वो कंटिन्यू रहेगा। उसकी वजह से डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट में डेफिनेटली एक कंप्लीट एक निगेटिव टेक्निकल चार्ट बता रहा है। मुझे लगता है अपनी एक्सपायरी नजदीक आ रही है तो उसका एक थोड़े बाउंस देखने को मिल सकता है, बट द ट्रेंड इज क्वाइट नेगेटिव एट द मोमेंट इन दिस मेटल। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम पित्रे आपका और नवनीत दमानी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कमाई के मौके कहां पर होने वाले हैं। तो आप नजर रखिए, काफी महत्वपूर्ण फंडामेंटल ऐड हुए हैं। क्रूड को लेकर के अगर हम देखें तो 30 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उस बैठक में क्या फैसला होगा इसको लेकर अनिश्चितता बना हुआ है और यही वजह है कि आज बाजार कहीं ना कहीं दबाव में यहां पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:26 पर हमारे साथ जुड़िए और जानिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें। जीरे को लेकर यहाँ पर जंग और तेज होती हुई दिख रही है, इन तमाम मुद्दों पर बड़ी कवरेज आप देख सकते हैं 11:26 पर। हमारे साथ फैयाज हुदानी होंगे, कोटक कमोडिटी के एवीपी, हमारे साथ एफ्टा के प्रेसिडेंट विपिन अग्रवाल होंगे, हमारे साथ इंटेली ट्रेड के दिनेश सोमानी होंगे और साथ ही हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील होंगे।